वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह आपके लिए वैसे तो मिले जुले फल का है, लेकिन करियर के मामले में आपको सबसे बेस्ट और अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो अन्य क्षेत्रों में किसमें दिक्कत रहेगी, किसमें अच्छे फल मिलेंगे, क्या उपाय करना है, कौन सी वो टिप्स है जो आपके लिए बहुत उत्तम रह सकती है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर जरूर देखना है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और हाइप भी करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं आकाश में जो स्थित ग्रह हैं आपकी राशि के अनुसार आपको कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। तो अब आपका जो है वो चार्ट बनाते हैं, या आपका चार्ट हाजिर है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो ग्रह है स्वामी, जो अपना खुद का ग्रह स्वामी ग्रह मंगल, वो 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है, जो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जाता। यानी कि स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है और इस सप्ताह आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर यानी कि शनिवार और रविवार का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कह सकते। इन दिनों में विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। आर्थिक स्थिति के बारे में जाने तो आर्थिक मामले में आपको पता है कि गुरु आपका जो है अष्टम भाव में ट्रांजिट करके वैसे भी आपको दिक्कत परेशानियां दे ही रहा है, इश्यूज दे ही रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो बुध है ना, ये शुरुआत में बढ़िया है। लाभ भाव का स्वामी अपने ही जो है वो खुद की उच्च राशि से ट्रांजिट करके उत्तम फल प्रदान कर रहा है 11वें भाव से, लेकिन 3 तारीख के बाद वो भी दिक्कत दे रहा है। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि शुरुआत तो फिर भी अच्छी है, लेकिन आर्थिक तौर पर आपके लिए 3 तारीख के बाद का समय यानी कि 3, 4 और 5 अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक सुख के मामले में देखें तो शुरुआत भले अच्छी है, लेकिन 4 और 5 अक्टूबर को यहाँ भी दिक्कत परेशानी दिखाई देती है, इश्यूज दिखाई देता है। तो भाई पारिवारिक सुख थोड़ा बहुत जो है आपका प्रभावित रह रहा है। तो अनुकूलता के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। स्वभाव में जो है बहुत ज्यादा अपने शीतलता रखें, सौम्यता रखें, उससे आपका समय जो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप आपको जरूर जरूर करना है। और 3 तारीख के बाद बुध नेगेटिव होगा तो बुध के मंत्र का जप भी करोगे तो अच्छा लाभ होगा। ओम बूम बुद्धाय नमः। नहीं तो क्या होगा, ये बुध भी आपको दिक्कत इश्यूज देगा, यात्राओं में बिना वजह के अड़चने देगा। कहने का मतलब ये सप्ताह 3 तारीख के बाद तो आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। भाई विद्यार्थियों का समय जो है कंसंट्रेशन वो प्रभावित हो रहा है आपके लिए। शुरू में 29, 30, 1, 2, 3 ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के टाइम दिक्कत परेशानी वाला ज्यादा होगा, समस्या ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं आपके व्यापार पे। तो व्यापार के हिसाब से समय अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आर्थिक मामले में जो है थोड़ी उठापटक जो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो व्यापार में अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र को ले लो। भाई शुक्र के बाद में नहीं लेना है, अगर लेना है तो जल्दी ले लो, जल्दी ले लोगे तो बेटर कहा जा सकता है। आपके नौकरी पैसा वालों की बात करें तो नौकरी पैसा वालों का ही समय श्रेष्ठ है। देखो यहाँ लिखा भी है करियर में श्रेष्ठ फल। करियर में श्रेष्ठ फल का मतलब नौकरी पैसा वाले एकमात्र लोग हैं जो वृश्चिक राशि में हैं, जिनको उत्तम फलों मतलब श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो रही है। और कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आप सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको ध्यान देना होगा। वैवाहिक सुख देख ले तो वैवाहिक सुख में अनुकूलता दिखाई देती है, पॉजिटिव दिखाई देती है। आपका जो स्वास्थ्य है उसमें दिक्कत भी आएगी तो जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वो आपको जो है पूरा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। अब एक बात समझते हैं, ये जो मैंने राशिफल बताया ये आपका कॉमन राशिफल है। इसको पर्सनल तौर पर 2 बातों से समझा जा सकता है। नंबर 1, क्या मंगल सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए नेगेटिव है क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं। 2 बातों से समझो, क्या मंगल आपका कारक ग्रह है क्या? मंगल किनका कारक ग्रह होता है? तो अपनी लग्न कुंडली ओपन करो और अपनी लग्न कुंडली में क्या देखो कि आपका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन है क्या? यदि है तो आपका मंगल कारक ग्रह है। और मंगल कारक ग्रह है तो वो 12वें घर में आकर के भी इतना परेशान नहीं करेगा जितना इन लग्न वालों को करेगा, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ वालों को। एक बात तो ये समझ लो। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो कि जो ये मंगल है ये कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है। क्या चेक करो? अगर ये मंगल आपका यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखा पर बैठा होगा ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी इशू देगा, यानी कि ऐसी स्थिति में ज्यादा हेल्थ में दिक्कत देगा। लेकिन यही मंगल अगर आपका 0, 1 या 2 रेखाओं पर होगा तो कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं देगा। तो इन 2 बातों से हमने क्या समझा कि कोई भी ग्रह जरूरी नहीं है कि वो
सभी राशिफल, जो दुनिया में करोड़ों लोग हैं भाई वृश्चिक राशि के, तो क्या सबको नेगेटिव फल देगा क्या? ये बात हमें समझ में आई। अब पॉजिटिव ग्रह के जो है संदर्भ में भी इस बात को समझो। जैसे सूर्य सबसे पॉजिटिव आपको फल प्रदान कर रहा है, तो सूर्य क्या सबके लिए अच्छा है क्या? तो सूर्य का कारकत्व देखो कि आपका लग्न क्या है। जिनके लग्न में सूर्य कारक ग्रह उनको अच्छा फल देगा। तो मेष, सिंह और धनु के लिए सूर्य कारक होता है, तो इनके लिए सूर्य ज्यादा श्रेष्ठ है। बाकी लग्न वालों के लिए सूर्य यहाँ सामान्य फल वाला है, अच्छा है, बट इतना बेटर नहीं जितना इनके लिए। पहली बात देखी हमने। दूसरी बात क्या देखी हमने कि सूर्य कितनी रेखाओं पर है। इसमें मामला उल्टा है, अगर 5 6 7 रेखाओं पर सूर्य है तो ज्यादा अच्छा है, और कम रेखाओं पर सूर्य है तो यहां पर दिक्कत है। तो अशुभ भाव में ग्रह है तो कम रेखाओं पर होना अच्छा है, और शुभ भाव में ग्रह है तो ज्यादा रेखाओं पर होना अच्छा है। तो ये जो दो सिद्धांत मैंने बताए, इसके आधार पर हम ग्रहों का जो है सभी के लिए फल कैसा है वह ठीक है, अपने व्यक्तिगत रूप से फल कैसा रहेगा ये जान सकते हैं। अब एक तरीका और है इसका, वो है आपका जन्म नक्षत्र। वृश्चिक राशि में यदि आपका जन्म है तो विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा में आपका जन्म हुआ है। विशाखा में चेक कर लेते हैं। विशाखा का सदविशा कर्म और आद्रा जो है भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी शुभ ग्रह जो है इसमें से ट्रांजिट करेगा तो अच्छा होगा, पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो खराब होगा। तो विशाखा में से किसी ग्रह का ट्रांजिट दिख रहा है क्या? नहीं। शतभिषा में भी नहीं है और आद्रा में भी नहीं है। कहने का मतलब आपके लिए जो मैंने राशिफल बताया वो लागू होता है। अब अनुराधा वालों की बात कर लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद आपका कर्म नक्षत्र है, और पूर्वा भाद्रपद में से राहु का ट्रांजिट हो रहा है। और राहु आपके कहां बैठा है? चौथे भाव में, यानी कि नेगेटिव है। तो भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु आकर के वेद अनुराधा को करेगा। तो जिन जिनका अनुराधा नक्षत्र है ना, उनको ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। राहु का दान भी करना चाहिए, और उनके फैमिली सुख को बुरी तरह से राहु ने प्रभावित किया है, इसलिए उपाय जरूर जरूर करें। कि आपका समय इतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपका भाग्य नक्षत्र पुनर्वसु, और पुनर्वसु में से अभी कौन ट्रांजिट कर रहा है? गुरु ग्रह, शुभ ग्रह। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र से गुरु अनुराधा वालों को वेद कर रहा है, और गुरु के वेद करने से आपको क्या होता है? धन लाभ भी होगा। दूसरा, आपके जीवन में जो है वो स्टूडेंट्स को भी फायदा है, और कॉन्फिडेंस को भी ये बढ़ाता है। जितना दर्द राहु देता है उस पर मरहम लगाने का काम जो है वो गुरु ने किया है। ये बात जो है अनुराधा वालों पे लागू होती है। अब ज्येष्ठा वालों के चलते हैं, तो ज्येष्ठा वालों के लिए उत्तरा भाद्रपद कर्म और पुष्य भाग्य नक्षत्र है। ज्येष्ठा में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद में से शनि का ट्रांजिट हो रहा है। ये देख लो, शनि का हो रहा है ना। तो शनि का ट्रांजिट होने की वजह से क्या है? शनि नेगेटिव है, शनि के उपाय कर लेना। शनि दिक्कत परेशानी देगा, पारिवारिक सुख को प्रभावित करेगा, संपत्ति वाहन इत्यादि में दिक्कत देगा। तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप कर लेना, और शनि की कारक वस्तुओं का दान कर लेना, तो समझना श्रेष्ठ फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उपाय जरूर करना। बाकी पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो मैंने आपको ये जो 3-4 तरीके से इस राशिफल को समझा, एक्सप्लेन किया, इससे क्या पता लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा समय कैसा रहने वाला है। बाकी मैंने उपाय भी बताए हैं। मंगल का उपाय आप जरूर करें। मंगल नेगेटिव है, ओम अमंगारकाय नमः का जप, ओम बुम बुद्धाय नमः का जप, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, मंगल ग्रह की कारक वस्तुओं का दान करें, इससे आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। अब भाई इतना अच्छा वीडियो बताया है तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को हाइप भी करें। और इस सप्ताह जो है विजयदशमी, महानवमी, महाअष्टमी जैसे महान पर्व आ रहे हैं। मैं आपको उन सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार।